वर्धमान गुरुवर की प्रेरणा शांति सागर गाथा। इस गाथा में सत्य अहिंसा धर्म का सार समाता। संस्मरण जिसका सुन मन है विस्मय से भर जाता, वो है गुरुवर शांति सागर जी की शांति गाथा। शांति गाथा, शांति गाथा, शांति गाथा। शांति गाथा के पुण्यार्जक हैं कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। फॉर मोटर एंड हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्टैक्ट अस नाउ ऑन आवर टोल फ्री नंबर 180027098080। एपिसोड 12 मुनि दीक्षा। लेकिन एक बात बताओ, शांति सागर जी महाराज ने अपने पहले गुरु देवेंद्र कीर्ति जी महाराज से एलक दीक्षा क्यों नहीं ली? अरे गुरुजी ने बताया था ना, शांति सागर जी महाराज को स्वयं दीक्षा लेने की प्रेरणा हुई थी, इसीलिए। अरे शोर मत करो, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र बच्चों, जय जिनेंद्र। हाँ, तो हम कहाँ थे? गुरुजी, आप शांति सागर जी महाराज के एलक दीक्षा के बाद हुए चातुर्मास के बारे में बता रहे थे। हाँ, तो उनका एलक दीक्षा के बाद वाला चातुर्मास हुआ नसलापुर में। अरे भाई, अपने नसलापुर में ऐसे महातपस्वी संत का आना तो हमारा सौभाग्य है। हाँ भाई, उनका तपस्वी जीवन तो मेरे चित्त को भी चकित कर देता है। सुना है कि वो एक दिन के अंतराल से केवल एक बार ही दूध और चावल लिया करते हैं। यही नहीं, वो सदा आत्मचिंतन, शास्त्र स्वाध्याय और तत्वोपदेश में भी संलग्न रहते हैं। यही नहीं भैया, एक बात और, उनका बात समझाने का ढंग इतना सरस और स्पष्ट होता है कि छोटे बड़े सभी को उनकी बात समझ आ जाती है। उनके अनुशासन और आदेश में रहना तो हम सबका परम सौभाग्य है। और इस तरह जो भी उनके एक बार दर्शन करता उनका ही हो जाता। नसलापुर के बाद वो कहाँ गए गुरुजी? नसलापुर के चातुर्मास के बाद कई तीर्थों का भ्रमण करते हुए वो यरनाल पहुँचे, जहाँ होने वाले भव्य पंचकल्याणक महोत्सव में निर्ग्रंथ गुरु मुनि श्री 108 देवेंद्र कीर्ति जी महाराज भी पधारे हुए थे। फिर क्या था, शांति सागर जी महाराज पहुंच गए उनकी शरण में आशीर्वाद लेने, और वहीं मिली उन्हें मुनि दीक्षा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद। कैसे हो तुम? गुरुदेव, आपकी असीम कृपा है। मेरे अहोभाग्य गुरुदेव, जो आपके दर्शन मुझे पुनः प्राप्त हुए। मेरा तो जीवन धन्य हो गया गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद। भगवान, आपके चरणों में मेरा निवेदन ये है कि अब मुझे निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा देकर मेरे मनुष्य जन्म को सुगम कर दीजिए। ये दिगंबर दीक्षा लेना साधारण बात नहीं है। इस महाव्रत को धारण करना तलवार की धार पर चलने जैसा है। बहुत कठिन तप है ये। यदि कोई जीव इस निर्ग्रंथ पद को लेकर इसके नियमों का निर्दोष रीत से पालन नहीं कर पाता तो जीव गिरकर निम्न पद को पाता है। क्या तुम इस दुर्धर निर्ग्रंथ पद का भार उठा सकोगे? गुरुदेव, आपका कथन सत्य है, किंतु गुरुदेव, मैंने वर्षों से अपने आप को, अपनी आत्मा को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। गुरुदेव, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं अपने प्राण दे दूंगा, मगर इस महापद की गरिमा को कभी भी गिरने नहीं दूंगा। महाराज, हम इनके आचरण से भली भांति परिचित हैं। ये बहुत पवित्र आत्मा हैं। हाँ महाराज, ये स्वप्न में भी इस पावन दीक्षा पर कोई दोष नहीं लगने देंगे। ठीक है, ठीक है। आप सबकी भावना समझ गया, मैं समझ गया। बोलिए गुरुदेव देवेंद्र कीर्ति जी महाराज की जय। वैराग्य राह पर चलने को वैरागी हुआ तैयार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। धर्म समर्पित किया लाल को,
धर्म समर्पित किया लाल को, धन्य हुआ परिवार है। बोलिए गुरुदेव देवेंद्र कीर्ति जी महाराज की। तो बच्चों, इस तरह श्री देवेंद्र कीर्ति जी महाराज ने एलक शांति सागर जी को सन 1920 में कर्नाटक के यरनाल में फागुन शुक्ल चतुर्दशी को मुनि दीक्षा देकर मुनि शांति सागर बना दिया। अब बस इतना ही, बाकी प्रभु वंदना के बाद। जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र बच्चों, जय जिनेंद्र। शांति गाथा, शांति गाथा, शांति गाथा।